बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। कल तक सड़कों का बादशाह आज सलाखों के पीछे जा पहुंचा। कराची की सड़कों पर फिरौनियत दिखाने वाला सलमान फारूकी गिरफ्तार। मुलजिम ने मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद किया, बहन माफिया मांगती रही। मुलजिम गार्ड और ड्राइवर समेत थाना घिसरी मुंतकिल कर दिया गया। कल तक सड़कों का बादशाह आज सलाखों के पीछे जा पहुंचा। कराची की सड़कों पर फिरौनियत दिखाने वाला सलमान फारूकी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर भी गिरफ्तार। शहरी पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया 31 मई की रात डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल पर पेश आया था, जहां फैमिली के साथ जाते हुए एक शहरी की मोटरसाइकिल गाड़ी से टकरा गई, जिस पर कार सवार ने ताकत के घमंड में अपनी अदालत लगाई। अपने गनमैनों के साथ मिलकर शहरी को यरगमाल बनाकर उस पर तशद्दुद किया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है नौजवान के साथ मौजूद उसकी बहनें मुलजिम के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर माफिया मांगती रही, लेकिन रोती लड़कियों के आंसुओं पर भी इसको तरस न आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। हमने फ़ौरन जो है उसके ऊपर FIR का अंदराज किया है, उसके मुलाज़िमिन को गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके बाद तकनीकी जो है वो हमारी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए हमने मरकज़ी मुलजिम जो है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल 2 गाड़ियां भी पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं। हादसा कुछ भी नहीं था, मोटरसाइकिल सवार जा रहा था कहें और गाड़ी सवार ने जो है उसको जो है हिट करा हल्का सा। उस बात के ऊपर इनकी बहसबाजी हुई है और आपस में जो है ना हाथापाई हुई है। मुकदमे में जान से मारने की धमकियां, तशद्दुद करने और खातून को धक्के देने की दफात शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब मुतासरा फैमिली रंचो लाइन की रिहायशी है, जो वाक़े के बाद अपना घर छोड़कर चली गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने वाक़े की मुकम्मल छानबीन करने की हिदायत करते हुए कहा है, कानून तमाम शहरियों के लिए बराबर है। साथी रिपोर्टर साजिद रऊफ के साथ शामिर खान, एक्सप्रेस न्यूज़ कराची। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए शामिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। शामिर, बताइएगा किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गिजरी थाने में, जहां पे सलमान फारूकी जिनकी गुज़िश्ता रोज़ एक मोबाइल फुटेजेस जो है वायरल हुई थी, जिसमें इनको एक मोटरसाइकिल सवार शख्स पे तशद्दुद का निशाना बनाते हुए देखा गया था और इसी दौरान उनकी बहनों को भी, इस मुतासरा शख्स की बहनों को भी इस मौके पर देखा गया था, जो कि मदद तलब कर रही थी। तमाम इनको पुलिस ने इनके घर से आज दिन में जो है वो गिरफ़्तार किया है सलमान फारूकी को, और अब गिजरी थाने इनको मुंतकिल कर दिया है। ताहम जो मुतासरा अहल खाना है उनसे भी पुलिस ने रब्ता कर लिया है और कोशिश की जा रही है, उनको किसी तरह जो है वो आमादा किया जा रहा है कि वो गिजरी थाने आएँ, अपना बयान कलमबंद कराएँ। ताहम पुलिस ज़राए के मुताबिक तफ्तीश में बात सामने आई है कि यह वाक़या 31 मई की रात को पेश आया, और जब ये वाक़या पेश आया यानी दोनों फरीकैन में झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद जो है दोनों फरीकैन में जो है वो सुलह सफाई हो गई थी, मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन जब गुज़िश्ता रात दोबारा से ये मोबाइल फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई, उसके बाद जो मुताल्लिक़ा इदारे हैं, पुलिस है जो हरकत में आई। हरकत में आने के बाद सबसे पहले सलमान फारूकी के जो मुलाजमीन थे उनको गिरफ़्तार किया गया, जिनकी तादाद 2 थी। उसके बाद सलमान फारूकी को भी इनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी शुक्रिया शाहमीर आपका। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिलावल भुट्टो की UN में चीनी मंदूब और सफ़ीर से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एक्स पर बयान, कहा आलमी बरादरी भारत के खतरनाक नई नॉर्मल जारियत मुस्तरद कर दे। उधर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सियासी कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो बयान में कहना है, अक़वाम मुत्तहिदा को बताएंगे पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर पुरअमन मुल्क है और अमन चाहता है। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन नामुमकिन है। आज हम न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहाँ इंशाअल्लाह ताला हम यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान के पैगाम पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अमन बराबरी के साथ चाहते हैं। हम समझते हैं कि अमन तब तक नामुमकिन है जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो। हम समझते हैं कि जो नया महाज भारत ने खोला है, जहाँ उन्होंने पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है और सिंधु दरिया पे हमला किया है, इसके बारे हमने दुनिया को आगाह करना है और हमारा अपना सिंधु को बचाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम है। दहशतगर्दी की सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक तो पाकिस्तान ही हुआ है और हम हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं। मगर अगर हमारा हमसाया मुल्क दहशतगर्दी को भी एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके अपने मुल्क में मुसलमानों को, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को, उनका हमसाया मुल्क के मुसलमानों को निशाना बनाएंगे, तो ना ही हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकेंगे, ना ही हम अमन कायम कर सकेंगे। पाकिस्तान का अमन का पैगाम है, हम अमन चाहते हैं मगर इज्जत और बराबरी के साथ।
दूसरी जानिब मोदी की सफारती पसपाई। भारतीय आज़म मुमकिना तौर पर पहली बार G7 इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा की मेज़बानी में इजलास रवा माह की 15 से 17 तारीख को होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म को अभी तक कनाडा की जानिब से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं मिला। भारत में कहा जा रहा है अगर दावत दी भी गई तो मोदी गालबन शरीक नहीं होंगे। भारत को यकीन नहीं नई कैनेडियन हुकूमत खालिस्तान तहरीक पर भारतीय खदशात को संजीदा लेगी या फिर नहीं। निफ्ट से जायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से जायद गैर जरूरी मंसूबे बंद कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। कहा आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती कामों के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस होंगे। कौमी नौयत के हामिल और पानी के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। भारतीय धमकियों के बाद द्यामर भाषा डैम की जल्द तामीर लाजिम हो गई है। और बजट में डिजिटल पेमेंट्स को फरोग देने के लिए इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी के लिए इजाफी रकम लेने की तजवीज़ की गई है। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। 800 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में इजाफा मुतवक्के है। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 3 और गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जलजले का मरकज DHA है। अहम खबर आपको दें, कराची में एक बार फिर जलजले के झटके। और बानी PTI का फिर झूठ पकड़ने वाली पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। बानी PTI लाहौर पुलिस टीम के सामने पेश ही नहीं हुए। पुलिस टीम फोटोग्रामेटिक और वॉइस चेंजिंग टेस्ट भी ना कर सकी। बानी PTI का फिर झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक टैरिफ के खिलाफ नेपरा में अपील दायर कर दी है। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने एक्स पर पैगाम में कहा पावर सेक्टर किसी भी निजी या सरकारी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी नजरसानी की दरख्वास्त जिम्मेदाराना है। दरख्वास्त बिजली तकसीमकार निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल के फ़रोग के लिए है। उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। पंजाब में 5 जून तक तेज आंधी और बारिश की पेशगोई। PTI ने इंतबाह जारी कर दिया है। लाहौर पे काले बादल छा गए। कई इलाकों में बूंदाबांदी। जनूबी पंजाब, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में भी बारिश की पेशगोई की गई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Strive to establish a comprehensive, long-term partnership in the areas of trade and investment, security, education, and migration and labour mobility. As you know, Madam, we are moving towards and working very effectively towards a labour mobility agreement, which we hope will materialize very soon in the near future. In this volatile regional and global scenario, Pakistan looks to Italy as an important country, which, given its long diplomatic tradition, can play the role of a peace builder. Ladies and gentlemen, it's heartening to know that Pakistan and Italy have completed 75 long years of bilateral relations, and our ties continue to develop in the positive direction. I'm also very grateful to the Italian government because of the visit of your Interior Minister, who was here last month to sign an important bilateral MOU on migration and labour mobility, and the fact that the Honourable Minister for Interior from Italy chose to visit Pakistan despite the regional tension that was going on is a reflection of the strength of our bilateral relations. Honourable Madam, Honourable Excellencies, we have a robust dialogue architecture under the Strategic Engagement Plan SEP signed between the two countries in 2013. Both countries are keen on maintaining regular dialogue, including political and economic. The last session of the political dialogue was held in February this year, and we look forward to hosting the next session of Pakistan-Italy Joint Economic Commission very soon. Ladies and gentlemen, Italy has remained an important partner of Pakistan in trade and commercial spheres, for which we are very grateful. It is satisfying to note that Pakistan-Italy bilateral trade
has crossed the $1 billion mark. It is a matter of satisfaction that a number of Italian companies are now operating in Pakistan, and we're also very proud that we have a very big Pakistani diaspora residing in Italy, which has further strengthened the bonds between Italy and Pakistan. Italy has become an attractive destination in the European Union, especially for Pakistani students. An estimated 3,500 students are studying in Italy, mostly in La Sapienza University in Rome. Ladies and gentlemen, on this happy occasion, we wish to commend the untiring efforts of Ambassador Armelin and her team for strengthening the mutually beneficial relationship between Pakistan and Italy. And it gives me immense pleasure, and I'm also very happy, given that the buzz in the crowd and the amount of people that are present here, it shows your popularity, that this time you spent here, you've made a lot of good friends in Pakistan. At the end, I would wish you and the people of Italy a very happy National Day. Buona Giornata Nazionale. Grazie. इटली के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत पर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि इटली के कौमी दिन में शरीक होकर खुशी हुई। वेलकम बैक। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात हुई। भारतीय जारियत और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला खिलाफ हुआ, जबकि बिलावल भुट्टो का भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। उन्होंने कहा आर्मी बरादरी क्राइसिस मैनेजमेंट की बजाय मसला कश्मीर को हल की तरफ आगे बढ़ाए। सऊदी फोर्सेज ने मक्का मुकरमा और मुशार मुक़द्दसा की फ़ज़ाई निगरानी शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात की हेलीकॉप्टर के जरिए निगरानी करेंगे। सऊदी हुकाम का कहना है कि क़याम हज में फ़ज़ाई निगरानी के जरिए हुजाज कराम की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी फोर्सेज ने मक्का मुकरमा की फ़ज़ाई निगरानी शुरू कर दी है। आयरिश MMA फाइटर ने इसराइली हरीफ को धूल चटा दी है। आयरिश फाइटर ने साबिक फौजी को शिकस्त देकर फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। आयरिश फाइटर ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, जजिस को मुतफ़िका फैसले से जीत हासिल की। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आयरिश फाइटर को सराहा। सोशल मीडिया सारिफीन ने कहा यह फ़लस्तीन में जारी मुश्किलात की तरफ तवज्जो दिलाने की एक कोशिश थी। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। बाखबरिए और विजिट कीजिए express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।